हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रवि पारिक। आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन। हम आशा करते हैं कि आपने 1.1 और 1.2 का अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया होगा। आज के इस कंटेक्ट के अंदर हम 1.3 का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नमाला जो 1.3 है, रियल नंबर की वास्तविक संख्याओं की, इसके अंदर हम अप्रिमेय संख्याओं के अस्तित्व के बारे में बात करेंगे। तो इसमें छोटी छोटी थ्योरम्स हैं दो। √2 सिद्ध करो कि एक अप्रिमेय संख्या है, √3 को सिद्ध करो कि एक अप्रिमेय संख्या है। इसी प्रकार उसमें अनसॉल्व्ड प्रश्न है ये कि √5 को सिद्ध करो कि यह एक अप्रिमेय संख्या है। तो सबको करने का तरीका एक ही है, चाहे आप वो थ्योरम सिद्ध करते हो, चाहे आप प्रश्न को हल करते हो। √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हम इसका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन यही हल करेंगे, √5 को एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो आपकी जो दोनों थ्योरम है वो ही साथ में ही क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये प्रश्न देखेंगे, सिद्ध करो कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। हम पहले से ये बात जानते हैं कि √5 है वो एक अप्रिमेय संख्या है, क्योंकि आपको परिभाषा के अंदर बताया हुआ है कि वे संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में न लिख सकें। P/Q के रूप में न लिखा जा सके वो अप्रिमेय संख्याएं होती है। और ये भी अप्रिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल है सीधा सा, कि जितनी भी वर्गमूल के अंदर आने वाली संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं होता वो सारी की सारी अप्रिमेय होती है, क्योंकि इनके वर्गमूल पूरे नहीं होते। जैसे √2 का वर्गमूल है तो वो 1.4 ऐसे चलता रहता है। इसी प्रकार √3 का वर्गमूल हम करते हैं तो ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार इनके पूर्ण वर्गमूल नहीं होते, तो ये सारी की सारी संख्याएं वो क्या होती है, अप्रिमेय संख्याएं होती है। अब हमें प्रूव करना है इनको कि क्या वास्तव में ये किस प्रकार से यह एक अप्रिमेय संख्या होती है। तो हमें इसे सिद्ध करना है कि ये एक अप्रिमेय संख्या है। तो जब भी हमें अप्रिमेय किसी भी संख्या को सिद्ध करना है तो उसके लिए फिक्स नियम है, एक फिक्स रूल है कि आपको उसके विपरीत इसको लेके चलना है, यानी उसकी विपरीत कल्पना करनी है। और विपरीत कल्पना करके अपनी कल्पना को हम क्या करेंगे, विरोधी उसका सिद्ध कर देंगे, यानी हमारी कल्पना को हम गलत सिद्ध कर देंगे। तो उससे हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि हमारी जो कल्पना है वो गलत है, इसलिए ये परिमेय न होकर अप्रिमेय है। यानी कि हम सबसे पहले √5 को या √3 को या √3 को जो भी संख्या दी हुई है उसको अप्रिमेय न मानकर परिमेय संख्या मानेंगे। क्या कल्पना करेंगे हम? सबसे पहले आप लिखोगे कल्पना कीजिए। सबसे पहले हम किस प्रकार की कल्पना करनी है हमें, कल्पना कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी सिद्ध तो हमें इसको क्या करना है, अप्रिमेय सिद्ध करना है, अप्रिमेय। लेकिन हम इसे क्या मान के चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अतः अगर ये परिमेय संख्या मान ली हमने इसको, तो √5 है उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या है उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q। और जहां P और Q क्या होने चाहिए, जहां P व Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, तथा Q ≠ 0। बहुत ही समझने वाली बात है ये। देखो, सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब है कि जैसे हम देखते हैं कोई परिमेय संख्या 2/5 एक परिमेय संख्या है, और देखिए आप 4/9 एक परिमेय संख्या है।
ये एग्जाम्पल देखिए आप, 4/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां 4 भी भाज्य संख्या है और 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 में भी 4 और 1 के अलावा 2 का भाग जाता है, 9 के अंदर 1 और 9 के अलावा 3 का भाग जाता है। दोनों संख्याएं भाज्य, लेकिन ऐसी कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जाए। इसमें 2 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, इसमें 3 का नहीं जाता और इसमें 2 का नहीं जाता। यानी ये को प्राइम है, सह अभाज्य है। दोनों भाज्य संख्या है लेकिन है क्या, सह अभाज्य। एक साथ कोई एक संख्या से भाज्य नहीं होती। तो यहाँ ये कंडीशन है कि हम P और Q को क्या लेके चलेंगे, सह अभाज्य लेके चलेंगे, कि P और Q सह अभाज्य है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार के पूर्णांक है P और Q जो सह अभाज्य हैं। अब यहां ये भी लिख दोगे सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक भी होने चाहिए और सह अभाज्य। और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हर के अंदर शून्य नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर में शून्य आ जाए तो फिर वो अपरिभाषित हो जाती है संख्या। तो √5 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं अगर ये परिमेय संख्या है तो, जहां P और Q सह अभाज्य को प्राइम है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको हम थोड़ा हल करेंगे। देखो तो इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, P बराबर √5Q, तिरछा गुणा कर दिया। दोनों तरफ हम इसका वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, P का स्क्वायर, और ये √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, क्योंकि √5 गुणा √5 5 हो जाएगा, और Q का स्क्वायर। तो यहां हमारे पास क्या समीकरण आई है, P² बराबर 5Q²। इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। तो ये समीकरण हमें क्या कहती है कि जो P है ना, वो P² है, वो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, क्योंकि P² बराबर 5Q² है। इसका मतलब P के अंदर 5 समाहित हो गया इसके अंदर। तो आप क्या लिखेंगे, P² 5 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये हो गया समीकरण का कि P² है वो 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो हमारे पास एक छोटी सी प्रमेय और भी है कि यदि A² किसी संख्या से विभाजित है तो A भी उस संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। यानी कि किसी संख्या का वर्ग यदि कोई अन्य संख्या से विभाजित है तो वो संख्या स्वयं भी उससे विभाजित होती है। यानी P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। यानी P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब पुनः क्योंकि P है वो 5 से विभाजित है तो P को हम इस रूप में मान सकते हैं 5R। 5 से विभाजित है तो 5 के गुणक कुछ भी होगा, R अगर पूर्णांक है यहाँ पर नॉन जीरो, जीरो के अलावा, तो 5 गुणा R वो संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो P को हम ऐसा मान सकते हैं 5R, 5S, कुछ भी मान सकते हो आप। तो 5R मैंने इसको मान लिया, P बराबर 5R। अब समीकरण 1 से P की जगह क्या लिख देते हैं हम, 5R। तो 5R का स्क्वायर बराबर 5Q², 5R का स्क्वायर बराबर 5Q²। तो यहां से वर्ग करोगे आप तो क्या बन जाएगा, ये बन गया अपने पास 25R² बराबर 5Q। तो Q के बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा, Q बराबर 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 25/5R²। ये 5 से 25 कैंसिल, 5 आ गया, इंप्लाइज Q इक्वल टू 5R²। 5 इसके डिवाइड में आ गया तो ये बन गया 5R²। देखो दोनों तरफ वर्ग किया है तो ये 25R², तो ये भी
यहाँ 5r² p की जगह वैल्यू रख दी हमने, ये बराबर में है इसके 5q²। देखो यहाँ पे ये q² है, तो ये q² ही रहेगा अपनी जगह पे। 5r² बराबर 5q², तो ये बन गया 25r² बराबर ये 5q²। यहाँ से हमने q² की वैल्यू निकाल ली 5r²। तो बिल्कुल इसी समीकरण के अनुसार देखो आप, एक के अनुसार हमने रिजल्ट लिखा था कि p² 5 से विभाजित होता है, तो यहाँ इससे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि q² बराबर 5r² है, तो यहाँ आप लिखोगे q² 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। अतः अब q² 5 से विभाजित होता है, तो q भी क्या होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये होगी समीकरण 2। एक से हमने निष्कर्ष निकाल दिया कि p² है 5 से विभाजित है, यानी p 5 से विभाजित है, और 2 से हमने निष्कर्ष निकाल दिया कि q² 5 से विभाजित है, इसका मतलब q भी 5 से विभाजित है। तो 1 और 2 से हम कुल मिला के क्या निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, 1 व 2 से, 1 व 2 से p व q 5 से विभाजित हैं। 5 से दोनों एक ही संख्या से विभाजित हो गए, 5 से विभाजित है, जो कि p व q के सह अभाज्य होने का विरोधाभास है। क्योंकि हमने पूर्व में क्या माना है, विरोधाभास है। पूर्व में हमने क्या माना है कि p और q दोनों तो क्या है, कोप्राइम है, सह अभाज्य, यानी एक संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकते। जबकि यहाँ p और q दोनों के दोनों किससे विभाजित हो गए, 5 से विभाजित हो गए। इसका मतलब जो हमने पूर्व में कल्पना की थी, वो हमारी कल्पना है, वो क्या है, गलत है। दोनों के दोनों क्या आ गए, ये सर्वनिष्ठ इनका गुणनखंड आ गया, तो यह एक विरोधाभास है। अतः हमारी जो पूर्व की कल्पना है वो क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व की कल्पना गलत है। क्योंकि अगर p और q क्या हो गए, सह अभाज्य नहीं रहे, एक ही संख्या से विभाजित हो गए, तो इसका मतलब वहां जो हमने कल्पना की थी कि √5 एक अप्रिमेय संख्या न होके क्या है, प्रिमेय संख्या है, वो क्या हो गई, गलत हो गई। हम लिख देंगे पूर्व की हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 एक प्रिमेय संख्या न होकर, प्रिमेय संख्या न होकर अप्रिमेय संख्या है। क्योंकि दो ही ऑप्शन है हमारे पास, यदि प्रिमेय नहीं है तो संख्या कैसी होगी, अप्रिमेय होगी, अप्रिमेय संख्या है। सेम वे से आप √2 और √3 को भी बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध कर सकते हो। और ये तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि आने वाले जो बाकी प्रश्न है वो इन्हीं के ऊपर आधारित है। उनके अंदर हम इनको मान के चलेंगे कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है, √2 एक अप्रिमेय संख्या है, √3 एक अप्रिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ हमें इनको प्रूव करना है कि एक अप्रिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह ही है, उससे थोड़ा करने में आपको आसान पड़ेगा। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि तो 3 + 2 √5 को अप्रिमेय सिद्ध करना है। तो अप्रिमेय सिद्ध करने के लिए जो मानने की प्रक्रिया है वो सेम ही है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, मानना, या आप कह सकते हो कल्पना कीजिए, सही शब्द है, इसको आप इस प्रकार लिखेंगे, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि 3 + 2 √5 एक
परिमेय संख्या है। अप्रिमेय न मानकर इसको क्या मानते हैं हम? परिमेय संख्या मानते हैं। तो परिमेय संख्या यदि है ये, तो 3 + 2√5 को हम लिख सकते हैं P/Q। P/Q लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। और साथ में P और Q पूर्णांक होने के साथ साथ आप इसको क्या लिखोगे? तो P और Q इसमें क्या है? पूर्णांक है। तो इसमें अभाज्य की तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वो कंडीशन इसमें आवश्यक नहीं है। आप सीधा लिखेंगे जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। अब इसको थोड़ा हल करेंगे हम। तो देखो 2√5 को तो यहीं रख लेते हैं, बराबर में P/Q, 3 इधर जाएगा तो माइनस में। अब ये 2√5 अपनी जगह पे, इसको मैं क्या लघुत्तम आ जाता है इसका? Q एलसीएम आ जाएगा। तो Q इसका लघुत्तम ले लिया, Q का Q में भाग देंगे 1 का P से गुणा करेंगे तो P, -1 का Q में भाग देंगे तो Q का ऊपर गुणा कर दो, कितना जाएगा? 3Q। और थोड़ा इसमें देखो क्या पक्षांतरण करेंगे हम, √5 को यहीं रख लेंगे, जो चीज गुणा में डिवाइड में चली जाएगी, यानी P - 3Q बटे में आपके पास क्या जाएगा? 2Q आ जाएगा, 2 भाग में आ जाएगा। इसको लिख देंगे यहां पर हम समीकरण 1। तो यहां से देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इधर तो आ गया √5। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न है उसमें आपको क्या टारगेट रखना है कि जो अंडर रूट वाली संख्या है ना, उसको हमें सेपरेट करना है। केवल अंडर रूट वाली संख्या हो तो √5 को इधर हमने सेपरेट कर लिया, पृथक कर लिया, तो √5 बराबर ये आ गया हमारे पास। तो इस समीकरण से हमें क्या स्पष्ट होता है? समीकरण 1 से इसका जो बायां भाग है, ये वाला भाग, बायां भाग, समीकरण 1 का बायां भाग √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया पहले ही अपरिमेय संख्या है। जबकि इस समीकरण 1 का दायां भाग देखो इसमें, क्योंकि P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और बटे में ये Q भी पूर्णांक है, तो पूर्णांकों के जोड़ घटाव भाग ये सारे के सारे क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। तो इसका मतलब P - 3Q बटे 2Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो दायां भाग है वो क्या है? परिमेय है, जो कि असंभव है। क्यों है असंभव? क्योंकि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक परिमेय व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही हो सकती है, अपरिमेय संख्या उसके बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब जो परिणाम, ये गलत परिणाम निकला है, हमने सवाल को हल किया तो हमारे पास गलत परिणाम निकला है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर आ गई। इसका मतलब इस विरोधाभास का कारण क्या है? हमारी परिकल्पना जो है वो क्या है? गलत है। इस विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत है। ये लिखोगे आप बात, इस विरोधाभास के कारण हमारी परिकल्पना या कल्पना क्या है? कल्पना गलत है। अतः जो भी प्रश्न है हमारे पास 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय मानने पे तो सब कुछ गलत है रिजल्ट, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या होगी। इसमें हम तीसरे प्रश्न का एक प्रश्न और हल करते हैं। सारे करने का सभी का एक ही तरीका है, फिर भी हम इसका एक प्रश्न हल कर लेते हैं, बाकी विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे।
सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय है। तो हम 1/√2 को हल करते हैं। थर्ड का आपके फर्स्ट क्वेश्चन है ये। √2 को अप्रिमेय सिद्ध करना है, अप्रिमेय सिद्ध करना है। बिल्कुल अभी हमने दूसरा प्रश्न किया है वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल्पना कीजिए कि जो भी प्रश्न है 1/√2 है, तो इसको मान लोगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मानना है हमें, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, P/Q के रूप में। यहां वही फिक्स P व Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, Q 0 नहीं है। वही तरीका, तिरछा गुणा करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, P√2 बराबर Q। अब आपको बता दिया पृथक हमें किसको करना है, अंडर वाली संख्या को, तो √2 को यहीं रख लेंगे और ये बन जाएगा Q/P। समीकरण 1। तो 1 से हम वही देखो निष्कर्ष निकलेंगे इससे, 1/√2 बराबर P/Q। यहां से हमने हल करके √2 बराबर निकाल लिया Q/P। तो अब लिखोगे आप समीकरण 1 में बायां भाग कौन सा है, √2 एक अप्रिमेय संख्या है, जबकि दायां भाग क्या है, देखो P/Q परिमेय है तो Q/P भी परिमेय होगी। Q/P एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q पूर्णांक है तो Q और P भी पूर्णांक है, तो P/Q परिमेय है तो Q/P भी एक परिमेय होती है। तो दायां भाग एक परिमेय संख्या है जो कि असंभव है, क्योंकि बायां भाग √2 अप्रिमेय और दायां भाग परिमेय, तो अप्रिमेय और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, असंभव है। यहां लिख दोगे आप परिमेय और अप्रिमेय संख्या, परिमेय व अप्रिमेय संख्या समान नहीं हो सकती या बराबर नहीं हो सकती। तो ये विरोधाभासी परिणाम निकला है हमारे पास। तो इस विरोधाभास के कारण हमारी जो पूर्व की कल्पना है वो क्या है, गलत है। इस विरोधाभास के कारण हमारी पूर्व की कल्पना गलत है। तो इस विरोधाभास के कारण हमारी जो पूर्व की कल्पना है वो क्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय मान के चले तो गलत रिजल्ट निकला, तो ये क्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप ये पार्ट 1.3 आसानी से पूर्ण कर सकते हो। इन वीडियोस को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और NCERT का जो बिल्कुल नया सिलेबस है उसके अनुसार आप अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट का अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।